पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभ, कई हिल स्टेशंस पर हिमपात के आसार, मैदानी भागों पर जो गलन वाली सर्दी है वो और कहर ढा सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां हैं जरूरी तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये जो जानकारियां मैं आपके साथ साझा करता हूं काम की हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर और साथ में कमेंट में लिखिए अपने क्षेत्र के मौसम के साथ इस वीडियो पर अपनी राय। आइए जानते हैं क्या मौसम का मिजाज बना हुआ है और क्या अगले 3 दिनों में यानी 16, 17 और 18 जनवरी को रहने वाला है देश भर में। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, जब उत्तर भारत के भागों पर एक के बाद एक WD आ रहे हैं। एक वर्तमान सिस्टम बना हुआ है WD और इसके बाद एक सिस्टम 19 को पहुंच रहा है। संभावना है कि दूसरा पखवाड़ा, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि जनवरी का दूसरा पखवाड़ा साल 2025-26 की सर्दी के सीजन का सबसे ज़्यादा एक्टिव पखवाड़ा हो सकता है टिल नाउ, अभी तक में। अभी तक मतलब जनवरी तक में। उसके बाद फरवरी में क्या होगा भगवान जाने, उस समय क्या परिस्थितियां पैदा होती हैं। और आज अगर हम मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो थोड़ा सा बढ़ा है तापमान, लेकिन सुबह के समय दिल्ली में कड़ाके की ठंड महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बर्फ़ आसपास ही पड़ रही हो। ऐसा बाहर निकलने के बाद लग रहा था कांपने वाला सीन बनेगा। तो गुलमर्ग में 2.3 डिग्री शून्य से नीचे तापमान आज दर्ज किया गया। काजीगुंड में 1.6 रहा और श्रीनगर में 1.5 डिग्री। ये सभी शून्य से नीचे वाले तापमान हैं। बुंतर में 1 डिग्री, हिसार में कल 0.2 था, आज 2.2 है। तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कल की तुलना में आज यहाँ पर बढ़ा है। पंतनगर में भी इतना ही तापमान रहा, 2.6 रहा। मनाली में और बनिहाल में 2.9, 3.2 अमृतसर में दर्ज किया गया। कड़ाके की ठंड अमृतसर में भी पड़ रही है लगातार। पंचमढ़ी में 3.8, 3.9 अंबिकापुर में और नजीबाबाद में 4 डिग्री, 4.2 डिग्री रहा मुरादाबाद में। दिल्ली के सफदरजंग पे 4.3, राउरकेला में 4.6 डिग्री और साथ में फुर्सतगंज, 2 जगह हैं उत्तर प्रदेश और ओडिशा, दोनों जगहों पर तापमान एक जैसा रहा। तो ओडिशा में भी कड़ाके की ठंड कई जगहों पर पड़ रही है। गोरखपुर में और डाल्टनगंज में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश और डाल्टनगंज झारखंड, दोनों जगहों पर सेम। और साथ ही इतना ही तापमान रहा जम्मू में और दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर। तो 4 जगहों पर 4.7 डिग्री, बरेली में 4.8, आजमगढ़ में 5 डिग्री और इतना ही तापमान झारसुगुडा में रहा। मुक्तेश्वर कुमाऊं में तापमान दर्ज किया गया 5.1 और धर्मशाला में 5.2, गंगानगर में इतना ही तापमान और यही तापमान रहा है लुधियाना, रोहतक, शाहजहांपुर और चंडीगढ़ में 5.3। तो 5 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे के स्थान 30 से ज़्यादा हैं और इन सभी भागों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जहां पर अभी इस रेंज में तापमान नहीं है वहां भी तापमान वहां पर भी गलन वाली सर्दी लगातार जारी है और उसके लिए जिम्मेदार हैं उत्तर के भागों से होकर आने वाली ये ठंडी हवाएं। दोस्तों, जो पहाड़ों पर बर्फबारी आने वाले दिनों में संभावित है, आज भी, कल भी और परसों भी, और उसके बाद जो 19 को WD आएगा उसके प्रभाव से आने वाले दिनों में भी, तो उसके चलते पहाड़ों पर जितनी ही मोटी लेयर बर्फ की पड़ेगी, जितनी मोटी चादर तनेगी बर्फ की, उतना ही अधिक समय तक और उतना ही ज़्यादा प्रभावशाली ठंड की आशंका रहेगी। और परिस्थितियां लग रही हैं कि जनवरी के आखिरी 15 दिन और साथ में अगले महीने के शुरुआती कुछ समय कड़ाके की ठंडी का सामना कराने वाले दिन होंगे। फिलहाल आज संभावनाएं हैं गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों पर बर्फबारी और बारिश की। जम्मू, कटरा, उधमपुर रीजन या पंजाब, हरियाणा, अंबाला, चंडीगढ़ और साथ में दक्षिणी उत्तराखंड और साथ में पूरा राजस्थान या दिल्ली और हरियाणा के बाकी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं आज बहुत नहीं नज़र आ रही हैं, लेकिन बादल आने लग रहे हैं। यहाँ पर बादल आते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि अब से लेकर के रात के बीच में ये बादल गंगानगर या फिर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, रूपनगर, नवांशहर, अंबाला, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर चंडीगढ़ और मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, सहारनपुर और देहरादून से नैनीताल, इस रीजन में कहीं कहीं पर हो सकता है ये बादल हल्की वर्षा दे जाएं, कहीं बूंदाबांदी दे जाए। ज़्यादा चांसेस नहीं है। कोहरा आज घना रहा इन जगहों पर उत्तर प्रदेश में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी, लेकिन अब कोहरा हटने लगा है। हवा की रफ्तार तेज हो रही है, धूप खिल रही है, धूप होगी कई जगहों पर, लेकिन कई जगहों पर बादल भी रहेंगे और ठंडी हवाओं का प्रभाव भी रहेगा। इधर से आने वाली ये हवाएं आने वाले समय में कोहरे के लिए बहुत ज़्यादा
बड़ा कारण बन सकती हैं। तो कल इस रीजन में, कल इस पॉकेट में एक तो टेम्परेचर गिर रहा है, ऊपर से बरसात कई जगहों पर होने की संभावना, हिमपात की संभावना है, नीचे से आर्द्रता वाली हवाएं आ रही हैं। तो इस रीजन में कई जगहों पर काफ़ी घना कोहरा दोस्तों देखने को मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन पर फिलहाल कोहरा जल्दी छंट जाएगा, पश्चिमी क्षेत्रों में भी छंट रहा है, हवा तेज चलेगी और वाराणसी हो या लखनऊ, बहराइच हो या गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, सीतापुर और गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही से लेकर प्रयागराज और आजमगढ़, साथ में सोनभद्र, मिर्जापुर, इन सभी क्षेत्रों में कड़ाके की ठंड जारी है। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार में भी, पश्चिमी बिहार में खासतौर पर गया जी, पटना, वैशाली और सिवान, गोपालगंज, चंपारण और नीचे की तरफ बक्सर, कैमूर, इन भागों में कई जगहों पर तापमान बिलो नॉर्मल है। लेकिन कुछ पूर्वी हवाएं यहां पर बिहार के ऊपर पहुंच रही हैं। ये हवाएं किशनगंज और मधुबनी के बीच में और साथ में कटिहार, अररिया, पूर्णिया के बीच में कुछ स्थानों पर कोहरे और बादलों का कारण बन सकती हैं। नीचे गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड या उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत, इन सब भागों में ड्राई वेदर। लेकिन उत्तर की ठंडी हवाएं दोस्तों उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ और पूर्वी एमपी, इन सभी भागों में अपना प्रभाव दिखा रही हैं। छत्तीसगढ़ में भी तापमान गिर रहा है लगातार और कड़ाके की ठंड जारी है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, उमरिया, कटनी, शहडोल, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट में तापमान गिर रहा है। इधर जो नीचे का रीजन है या दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, भोपाल और उज्जैन, इंदौर, देवास, यहाँ पर टेम्परेचर थोड़े बढ़े हुए हैं, राहत मिली हुई है। लेकिन आने वाले समय में भी यहाँ पर भी तापमान गिरने वाला है। गुजरात में भी सामान्य से ऊपर ही तापमान है इस समय, सर्दी थोड़ा कम हो गई है हवाओं का रुख बदलने के चलते, सरफेस पर भी और सरफेस की ऊंचाई पर भी। और वही स्थिति महाराष्ट्र में है, विदर्भ में थोड़ा तापमान गिर रहा है। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन, रायलसीमा या तेलंगाना, कर्नाटक के भागों पर भी कुछ बादल बन सकते हैं, और साथ में यहाँ पर भी हवाएं चल सकती हैं उत्तर की। तो इन हवाओं के प्रभाव से यहाँ पर टेम्परेचर गिरेगा, लेकिन कोल्ड वेव जैसी कंडीशन नहीं होगी। तमिलनाडु और केरल तथा कर्नाटक के तटों और लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। कल यानी 17 जनवरी को कैसा मौसम रहेगा देखते हैं दोस्तों। 17 जनवरी को उत्तर की ठंडी हवाएं जैसलमेर पहुंचने लगेंगी और कच्छ में पहुंचने लगेंगी। तो पंजाब और राजस्थान और कच्छ, गुजरात का जो ये सीमावर्ती क्षेत्र है, यहां पर कड़ाके की ठंड आप कल महसूस करेंगे। अगर सुबह तक हवाएं नहीं पहुंची तो रात में जरूर सर्दी का प्रभाव बढ़ जाएगा। इधर थोड़ी हवाएं जो इधर से आ रही है नीचे की तरफ से, इनके चलते और आज भी जो हवाएं चलती रहेंगी उनके चलते पश्चिमी यूपी, सीतापुर और बहराइच से लेकर फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, इटावा, इधर ग्वालियर, इधर भरतपुर और पूरा राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और दक्षिणी उत्तराखंड से दक्षिणी जम्मू कश्मीर के रीजन पर कल भयंकर कोहरा हो सकता है। पूर्वी यूपी में भी कई जगहों पर मध्यम से घना कोहरा हो सकता है और कोहरे के चलते सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। और पहाड़ों पर गिलगित से लेकर लद्दाख और उत्तराखंड, हिमाचल के भागों पर बरसात और हिमपात का सिलसिला कल भी जारी रहने की संभावना है। इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर भारत में क्लियर वेदर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहुत अंतर नहीं आएगा मौसम में। दक्षिण में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ केरल और लक्षद्वीप तथा तमिलनाडु के कुछ तटवर्ती जिलों पर बादल दिखाई पड़ सकते हैं, थोड़ी बहुत बरसात की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर वो भी चांस नहीं है। और तीसरे दिन यानी 18 जनवरी को भी यहाँ पर बादल, कुछ जो नीचे से हवाएं आ रही हैं, आज आपने देखा कल के प्रोजेक्शन में, इसमें सर्कुलेशन है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो उन दोनों के चलते थोड़ी सी नमी यहाँ पर कुछ समय के लिए इकट्ठा हो सकती है और इसके कारण पश्चिमी यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के उत्तरी जिलों, दिल्ली और चंडीगढ़, यहाँ पर भी कुछ क्लाउडिंग पॉसिबल है। तो क्लाउडिंग होती है तो कुछ संभावनाएं भी बन सकती हैं बरसात की। फिलहाल उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और गिलगित से लेकर लद्दाख के बीच में कई जगहों पर चांसेस, बादल तो रहेंगे और चांसेस रहेंगे कि हल्की वर्षा या हिमपात ऊंचे इलाकों पर हो। और साथ में पंजाब से बिहार तक, यूपी और एमपी, यूपी में पूरा का पूरा रीजन कवर होगा, एमपी में रीवा, सीधी, सिंगरौली, ग्वालियर, इधर राजस्थान में भरतपुर और गंगानगर, इसके ऊपर के हिस्सों में, इन तमाम जगहों पर परसों 18 जनवरी को कई जगहों पर बहुत ही घना कोहरा दिखाई पड़ सकता है, जो इन जगहों पर निश्चित तौर पर एयर, रेल, रोड ट्रैफिक को प्रभावित कर सकता है। सावधान जरूर रहिए जब आप रोड पर निकलें, कम से कम। बाकी चीज़ें तो आपके हाथ में नहीं है, रेल आप नहीं चलाएंगे और प्लेन भी आप नहीं उड़ाएंगे, लेकिन अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो किसी भी वाहन का उपयोग आप कर रहे हैं, चाहे साइकिल से चल रहे हैं, यहाँ तक कि पैदल चलने वाले भी लोग सावधान रहें और किनारे होकर चलें, सेफ्टी का ध्यान रखें। बिहार नीचे की तरफ थोड़ा हवाएं बदल रही हैं, लेकिन टेम्परेचर कम नहीं होगा। सरफेस पर यहाँ पर सर्दी बनी रहेगी। महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश तक, इन सभी भागों में सर्दी बनी रहेगी और उत्तर की हवाएं जब रात में और चलनी शुरू होंगी 18-19 को, तो और ज़्यादा सर्दी बढ़ेगी। नीचे और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कोई ज़्यादा परिवर्तन मौसम में नहीं है। और क्या चेंजेस होंगे मौसम में देश भर में या देश भर के आसपास के समुद्री क्षेत्रों पर या WD के संदर्भ में अपडेट करेंगे अगले वीडियो में। आप मेरे साथ बने रहिएगा इसी तरह से मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल। आप सभी किसान साथियों का, सभी मित्रों का ये वीडियो देखने के लिए और अपनी राय लगातार मेरे साथ साझा करने के लिए और रिपोर्टिंग करने के लिए दिल से धन्यवाद।